यूक्रेन में फंसा एमबीबीएस स्टूडेंट। रूस यूक्रेन विवाद में फंसे बड़ी तादाद में भारतीय छात्रों में बांदा का भी एक युवक मौजूद है। यूक्रेन के इवानो फ्रैंकिवोक शहर में एमबीबीएस का कोर्स कर रहा था यह युवक युद्ध शुरू होने के बाद से बेहद परेशान है। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, जिसके चलते यह छात्र भी दूसरे छात्रों की तरह अपने ही कमरे में कैद है और अब तो खाने पीने की भी दिक्कतों का सामना सभी छात्र कर रहे हैं। यहाँ बांदा में इस छात्र के परिजन भी बेहद परेशान हैं और ईश्वर से बेटे की सलामती की दुआएं कर रहे हैं। परिवारजनों ने सरकार से अपने बेटे को सकुशल वापस लाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि बांदा के बिसंडा कस्बा के रहने वाले किराना व्यवसायी नरेश चंद्र गुप्ता का बड़ा बेटा नीरज गुप्ता सन 2018 में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए यूक्रेन के इवानो शहर में नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। कुछ दिन तक, कुछ समय पहले तक यूक्रेन में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक यूक्रेन और रूस का विवाद गहराता चला गया और युद्ध की आशंका के बीच ही नीरज ने भारत वापस लौटने के लिए फ्लाइट में भी बुकिंग कर ली और 4 दिन बाद ही नीरज की फ्लाइट भी थी। लेकिन अचानक रूस ने यूक्रेन पर हमला शुरू कर दिया और सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई। अब नीरज और उसके साथ सभी छात्र अपने अपने कमरों में ही बंद हैं। यूक्रेन की सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इन छात्रों को अपने कमरे में ही रहना पड़ा है और सभी छात्र बेहद परेशानी और दहशत के साए में अपना वक्त काट रहे हैं। नीरज के परिजन और रिश्तेदार सभी ईश्वर से उसके सही सलामत वापस आने की दुआएं कर रहे हैं। नीरज के परिवार बेहद परेशान है। नीरज की मां सुनीता भी अपने बेटे की राह देख रही हैं। नीरज के पिता का कहना है कि वह फोन पर अपने खैरियत बताता है और कल ही उसका फोन आया था, जिसमें नीरज ने बताया कि वह लोग एक कमरे में ही बंद है। चारों तरफ से धमाकों की आवाजें आ रही हैं, जिससे वह बेहद परेशान है और दहशत में रह रहे हैं। पीड़ित परिवारजनों ने सरकार से अपने बेटे और तमाम भारतीय छात्रों को सही सलामत वापस लाने की अपील की है। नीरज गुप्ता नाम है, 2018 में गया था। इस वर्ष 4था वर्ष वो एमबीबीएस कर रहा है। अभी तक बात होती थी तो नॉर्मली था, लेकिन इस समय वो 2 दिन से बहुत ही परेशान है और आने की जो फ़्लाइट थी वो भी रद्द हो गई हैं। अब तो केवल सरकार के भरोसे हैं, सरकार क्या अपना निर्णय कैसे करती है, कैसे सभी हमारा बेटा और सभी हम तो चाहते हैं कि सभी हमारे भारतवासी बच्चे जल्द से जल्द हमारी सरकार उनको लाने का प्रयास करे। आपकी बात हुई थी तो उसने क्या बताया? बात हुई तो यही बताया कि अब हम लोग कमरे में कैद हैं, जो एडवाइजरी जारी हो गई है कि आप लोग कमरे पर रहें। अब कमरे पर हैं, जो खाने के लिए वही खा रहे हैं और आवाज़ें भी आती हैं इधर उधर से, तो दहशत का माहौल है। एक एक पल कैसे बीतता है ये वो और हम समझ सकते हैं। कैसा लगता है कि कितनी जल्दी बेटा आपका आ जाए? माँ कैसा इंतजार? माँ या परिवार के छोटे भाई, बड़े भाई, जो इष्ट मित्र हैं, सभी एक एक पल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कितनी जल्दी वो आ जाएं। बांदा से गुल मोहम्मद की रिपोर्ट।